अंगूठा यानी ईश्वर, तर्जनी यानी गुरु, मध्यमा यानी कर्म, अनामिका यानी सत्य एनलाइटमेंट, कनिष्ठा यानी निम्न तबके के पिछड़े लोग, जरूरतमंद, भिखारी या मूर्ख, अज्ञानी यानी किसी भी स्तर में निम्न कैटेगरी के लोग। तो आप अंगूठे और अंगुलियों का अर्थ समझ गए। अब इसके आगे समझिए कि अंगूठे और उंगलियों में जिसकी जो लंबाई है उसकी उपयोगिता उतनी ही खास है, यानी ज्यादा लंबाई ज्यादा खास। ज्यादा खास यानी उस पॉइंट में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत है। ऐसे में मध्यमा उंगली सबसे लंबी होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि चाहे मनुष्य हो या ईश्वर, कर्म पर ही सबसे ज्यादा समझदारी से ध्यान देना होता है, क्योंकि कर्म से ही मनुष्य ईश्वर बन सकता है और कर्म से ही ईश्वर मनुष्य बन सकता है। यह तनिक गहरी बात है, इस पर आप मन मंथन करिएगा। अब मध्यमा के लंबा होने की वजह यह है कि कर्म का डाटा बड़ा लंबा चौड़ा होता है। कर्म के विभाग में काफी सारी भावनाएं, घटनाएं, कई किस्म की भूल भुलैया होती है। मसलन घर परिवार का दायित्व, मित्र सहकर्मी, आजीविका, सफलता असफलता, खुशी गम, तंदुरुस्ती, नासाजी, धर्म अध्यात्म, ईश्वर भक्ति वगैरह वगैरह कई किस्म के एरियाज होते हैं। ऐसे में मध्यमा यानी माध्यम यानी कर्म की उपयोगिता सबसे ज्यादा है कि कर्म के विभाग को बड़ी मुस्तैदी से संभालना होता है। कर्म किसी भी तरह का, कर्म चाहे ऑफिस दुकान में हो या घर में हो या अनजान जगह पर, चाहे आप अकेले में अपने दिमाग में सोच विचार करते हैं, यह भी आपके कर्म का हिस्सा है। लोगों के सामने आप शरीफ नेक व्यक्ति बनते हैं, लेकिन दिमाग में जहरीले जीव हैं, तो समझिए आपकी सारा पद गई कीचड़ में। याद रखिए, आपका हर एक विचार, हर लफ्ज यूनिवर्स के डाटा में रिकॉर्ड होता है। यानी कि आप दिन भर घर में रहकर कुछ भी ना करें, सिर्फ सोच विचार ही करते रहे, तो भी आपके कर्म का स्तर किसी दुकान, दफ्तर या कोई अन्य कर्म करने वाले के स्तर का हो सकता है। कहने का मतलब सोचना भी एक कर्म है, इस कर्म का भी फल भुगतना होता है। इसलिए कोशिश करिए कि दिमाग में ज्यादा कचरा ना हो। तो मध्यमा उंगली के एग्जाम्पल से आप समझ चुके होंगे, चाहे कोई मनुष्य हो या कोई देवी अवतार, सबसे ज्यादा ध्यान सही कर्म पर दे। लेकिन इसके लिए भी अन्य उंगलियों और अंगूठे की जरूरत रहती है, क्योंकि मुट्ठी पांचों से मिलकर बनती है। अंगूठा यानी ईश्वर, तर्जनी यानी गुरु, अनामिका यानी सत्य, कनिष्ठा यानी किसी भी तरह की निम्न श्रेणी के प्राणी। इन सब की उपयोगिता के बारे में समझेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।